जो सिर्फ परमेश्वर की बात करता है, आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, वही सदगुरु है। और जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसको आप खरीद सकते हो आपका नौकर चाकर, उससे भी बदतर है। आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए कि हमने क्या पाया। आत्मा के बल से आप जान जाइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन हमें परमात्मा से मिलाता है। हाँ, अगर आपको और गलत सलत काम करने होए तो दूसरी बात है, वो मेरे पास नहीं है। जैसे इसको मार डालो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये तांत्रिक पना, ये मेरे पास नहीं। पर अगर आप परमात्मा को वास्तव में खोज रहे हैं और उसमें सच्चाई है, तो पहले ये सोचो कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला। ये बड़ी सोचने की विचार की बात है। मैं 1970 साल से इन लोगों के बारे में सबसे बताती आ रही हूँ। तो उन्होंने जाके बता दिया कि माँ आपको लोग मार देंगे। मैंने कहा मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे। क्योंकि सच्चाई मुझे मालूम है। मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ कि तुम लोग सब झूठे हो, सबको बेवकूफ बना रहे और सबका पैसा खा रहे हो, और नर्क में ये जाएंगे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी जाएंगे। ये लोग कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। क्राइस्ट ने कहा है बहुत साफ कि सैतान विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज ओन हाउस। सबने एक एक कमरा ले लिया है। अरे भैया तू भी चलने दे अपना धंधा और मुझको भी चलाने दे, मेरे बारे में तू कुछ मत कहना और मैं भी तेरे बारे में, तू भी अच्छा और मैं भी अच्छा। दोनों हाथ से हम पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा नहीं करते, आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, आपका शारीरिक आपको तकलीफ दे देते हैं। इनको क्या अधिकार है आपकी कुंडलिनी खराब करने का, या आप लोगों को सत्य से विचलित करने का? क्योंकि आप लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, आप लोग भक्त हैं, आप लोग सीधे साधे हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप लोग भी उनके चक्करों में आ रहे हैं। वो भी मोहनी मंत्र करते हैं, वो लोग भी मेस्मरिज्म चलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं। घर में बीमारी पे बीमारी, सब तरह के आफत, उनके घर से लक्ष्मी उठ गई, सब कुछ, पर तो भी वो गुरु के पांव नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कुछ तो अकल रखो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहेंगे, भगवान बचा। अभी आपने डॉक्टर तलवार को देखा होगा, कल ऐसे ही चक्कर में थे वो, जो भागे वहां से तो उनका सारा खानदान, उनके सारे मित्र सब वहां से भागते। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उनके घर, बड़े बड़े महल, ये सब होंगे। इससे कोई भगवान मिलने वाले हैं? आप इस चीज से सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग विशेष लोग हैं। इस वक्त आपका जन्म हुआ है, आपको परम पद मिलने वाला है, और आप कोई सर्वसाधारण लोग नहीं कि जो अपने को ठगा ले या आपको नाश की ओर ले जाए। इसके लिए आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए, और चित्त में आते ही साथ हमारे नसों में, हमारे नर्व्स पे आ जाता है, और हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं है। हर एक चीज को हम खूब अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अंधापन नहीं रह गया, अब हमारी आंखें खुल गई। यह आत्मा का बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके प्रकाश के बगैर हम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्गदर्शक, उसी के मार्गदर्शन में ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आत्मा की जो है
वो ये कि आपको वो आनंद के सागर में ढकेल लेता। आत्मा का आनंद एक अपना विशेष है। अब ये लोग देखिए सब रईस घरों के हैं, यहाँ जो आए के पास मोटरें हैं, सब घर वर है, सब कुछ। अब यहाँ बेचारे कैसे भी रह रहे, 7-8 दिन से तो ट्रेनें में रह रहे, और कुछ पूछो तो नहीं ना, हम तो बड़े आनंद में हैं माँ। क्योंकि आत्मा का जो आराम है, कंफर्ट है, वो बहुत बड़ी चीज है। फिर दुनिया भर की चीजों से कोई मतलब नहीं। आपकी ईर्ष्या, आपकी घृणा, किसी से कोई सी भी ऐसी गंदी भावनाएं सब फटकती ही नहीं। कोई है अपनी जगह, कोई दूसरा अपनी जगह, कोई एक दूसरे की गर्दन नहीं काटता, कोई एक दूसरे को सताता नहीं, बस उस आनंद के सागर में सब मौज से रह रहे हैं। अब 55 देशों के लोग हैं। गणपतिपुणे में हमारा सेमिनार होता है जहाँ सब आएंगे, अभी भी आए हैं पर और आने वाले। ये कभी लड़ते नहीं आपस में, कभी झगड़ते नहीं, कोई नोच खसोट नहीं, कोई कभी झूठ बोलना नहीं, कोई पैसा खाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे तो ये सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। धर्म के मामले में सब धर्मों में हमारा विश्वास है। एक ही धर्म को लेकर बैठे, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हो गया झगड़ा शुरू। आपका धर्म अगर सबसे अच्छा है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में आपने शांति प्रस्थापित कर दी। तो ये हम लोग विश्व धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आत्मा विश्वव्यापी है, सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, और सब लोग सामूहिक हैं, और सारे विश्व में का हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है। तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है? हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूस हैं। अब जूस लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी 1-2 आए हुए। और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं। जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया, हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई, और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है। और सबसे अधिक जितने अवतरण हो गए, जितने प्रेषित हो गए, माने प्रॉफिट्स हो गए, जितने दृष्टा हो गए, जितने संत हो गए, इन सब का विश्वव्यापी स्वरूप समझ करके ये लोग उनको मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए? श्री राम को तो आपने मान लिया, और आपके अंदर कौन से गुण आए? अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, मैं कहा श्री राम को मैं मानता हूँ, अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया, और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहां से राम को मानते हो? मैं तो राम को मानता हूं। माने राम बड़े कि आप? इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फायदा नहीं। हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।